एक लातीनी कहावत है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। बड़ा सोचना। आप कैसे बड़ा सोच सकते हैं? आप कैसे अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं? आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत यहाँ से होती है, इंसान की सोच से होती है। जिस चीज़ को आप प्रोसेस करते हैं माइंड में, जो थिंकिंग आप करते हैं, वो थिंकिंग आपका एक परसेप्शन बन जाता है। वही परसेप्शन आपके एटीट्यूड में शामिल हो जाता है, वो आपका बिहेवियर बन जाता है और फिर आपका बिहेवियर आपका एक्शन बन जाता है। तो जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। आवर एक्शन रिफ्लेक्ट आवर थाट्स। जो हमारा एक्शन होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे थाट्स को। अब सोच जितनी बड़ी होगी एक्शन भी उतना बड़ा होगा, और सोच जितनी छोटी होगी एक्शन भी उतना छोटा होगा। सोच की मिसाल एक बीज की तरह है। आप समझे कि सोच एक बीज है और उसी बीज से ही दरख्त बनना है। अमाल का दरख्त, किरदार का दरख्त और आपके आदात का दरख्त। अगर सच कहूँ तो आपकी सोच और आपकी सोच का बीज आपके पूरे नसीब को बनाता है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने सोच को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? हर वक्त आपके जहन में ख्यालात आते हैं, आपको तंग करते हैं। पहली चीज़, बाकायदा सोचना सीखिए कि आपने अपनी सोच को किस तरह प्रोसेस करना है, किस तरह कंट्रोल करना है। इसके डिफरेंट कोर्सेज भी होते हैं कि आपने क्या सोचना है। जितना आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतना आपकी शख्सियत के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और उतना ही आप अपने सोचों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली चीज़, सोचना सीखिए। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ के अंदर पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए, एक बड़े ड्रीम को हासिल करने के लिए आपके अंदर एक तड़प होना चाहिए। अगर ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई बहुत बड़ा पैशन है, तो आप अपने सोचों को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अपने आप को समझना शुरू करें। अपने आप को समझें, अपनी वर्थ को समझें। जब आप अपनी वर्थ को समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने सोचों को समझना शुरू कर देते हैं और अपनी सोचों को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड इज़ एनालिटिकल, माइंड इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब जब आप सारा दिन सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, आप रील्स देखते हैं, आप शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, आप टिकटॉक पे चीज़ें देखते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आता है। अब जब इतने बड़े तादाद में ट्रिलियन ऑफ डेटा आप अपने माइंड में भेज देते हैं, अब उसको तो डाइजेस्ट भी होना है, उसको तो प्रोसेस भी होना है। और जब इतनी ज़्यादा तादाद में आप चीज़ों को देखते हैं तो वो सारा कुछ आपके माइंड में घूमता है, आपको प्रेशराइज करता है, आपको तंग करता है। इसीलिए जो यहाँ पे आप बेचते हैं, जो आप सोचते हैं, वही चीज़ आपके माइंड उस चीज़ को एनालाइज करता है और उसी चीज़ पे वो रिएक्ट करता है। तो आज हमारा अलमिया ये है कि सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे ख़यालात हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो अपने ख़यालात को कंट्रोल करें। जो आप सोचते हैं वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, वो आपका बिलीफ बन जाता है। और जिस चीज़ पर आप बिलीव करते हैं वो बिलीफ इंटेंसिफाई करता है, वो बढ़ाता है आपके क्रिएटिव पावर को,